हाय गाइज, मैं राहुल चौहान सार्थक स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज 9th की फिजिक्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है मात्रक तथा मापन। एनसीईआरटी सिलेबस में दिया तो नहीं है, लेकिन अगर इसको थोड़ा हम बेस लेकर चलेंगे, बढ़िया ढंग से यदि आपको फिजिक्स सीखनी है तो थोड़ा इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा हम पढ़ाते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए, पहली हेडिंग हम लोग की पड़ेगी भौतिक राशियाँ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटीज कहा जाता है। जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तथा जिसे मापा जा सके और संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसी को हम लोग बोलेंगे भौतिक राशियाँ। अगर हम पॉइंट में बच्चा बात करें तो लिखेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए, जैसे मैंने कह दिया, ये बोर्ड को हमको मापना है, तो बताइए इसकी लंबाई कितना है। तो लंबाई हमने जैसे मान लिया कि 1 मीटर है। भाई बोलो कितना मीटर है? 1 मीटर है। तो बताइए क्या लंबाई को मापा गया कि नहीं मापा गया? मापा गया और उसको संख्या द्वारा भी व्यक्त किया गया। तो लंबाई हमारी क्या हो गई? भौतिक राशि हो गई। समझ में बात आई? क्या कहा जा रहा है कि जिन शब्दों की सहायता से भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है तथा जिसे मापा जा सके और संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भौतिक राशियाँ। सवाल यहाँ पर यह बनता है कि भौतिक राशियों की संख्या कितनी है। तो जान लीजिए भौतिक राशियों की संख्या 700 से 800 के बीच है। भौतिक राशियों की संख्या 700 से 800 के बीच है। नोट कर लीजिए इतना। आगे देखिए, हेडिंग पड़ेगी हमारी अदिश राशि। अदिश राशि या राशियाँ, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्केलर क्वांटिटीज। ध्यान से बात को देखिए, अदिश राशियाँ ये हमारी क्या होती हैं? किसी भी, पहले जानिए पॉइंट में, किसी भी राशि को बताने के लिए भैया हमको कितने चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। पहली चीज़ तो हमको दिशा बताना होता है। दिशा तो आप लोग समझते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। और जो दूसरी चीज़ हमारी होती है उसको हम लोग बोलते हैं परिमाण बोलते हैं। अब सवाल यहाँ ये बनता है कि सर जी ये परिमाण क्या है? तो परिमाण जान लीजिए, परिमाण को हम लोग बोलते हैं आंकिक मान। अब कहोगे एक मैटर सुलझा नहीं पाए, दूसर का लाके पाल दिए झंझट। तो आंकिक मान क्या है यहाँ पर? आंकिक मान को गिनती बोलते हैं। अब कहोगे गिनती नया क्या है? अरे भाई कुछ नहीं है, 1 2 3 4। समझ में बात आई? किसी भी राशि को बताने के लिए हमको 2 चीज़ की आवश्यकता पड़ती। कौन कौन सी भाई? पहली चीज़ तो दिशा है, दूसरी चीज़ हमारी क्या है? परिमाण है। दिशा आप समझते हैं, परिमाण का मतलब आंकिक मान समझ लीजिए। आंकिक मान नहीं समझ में आता, गिनती समझ लीजिए। गिनती नहीं समझ में आती तो 1 2 3 तो समझ में आता होगा। अब देखिए अदिश राशियाँ किसे बोलेंगे, ध्यान से समझेंगे। जिन भौतिक राशियों को, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। उसे अदिश राशियां कहते हैं। चलिए बात को समझिए। जैसे मैं पॉइंट में बात करेंगे आपसे, हमने लिख दिया द्रव्यमान, लंबाई लिख दिया भाई, दाब लिख दिया, आयतन, आवेश, घनत्व, धारा, कार्य, समय
चाल प्रतिरोध। पहले समझ तो लीजिए, बोलेंगे किसे हम लोग अदिश राशियाँ। तो हमने कहा कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे में हमने लिखवा दिया। अगर अभी हमने बात आपसे करें कि आप मार्केट चले जाइए, मार्केट जाने के बाद आप 5 किलो आलू लेकर आइए। अब 5 किलो आपको आलू लेकर आना है। अरे भाई 5 किलो आलू लाना है, अच्छा ये किलोग्राम, ये मात्रक किसका है? ये मात्रक तो है द्रव्यमान का। बोलो भाई किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। क्या आलू आप उत्तर साइड में जाएंगे तभी मिलेगा? ऐसा कोई कंडीशन है? आप चाहे जिस दिशा में चले जाओगे, आलू की मार्केट तो लगी होगी, आप मार्केट में जाकर 5 किलो आलू लेकर चले आएंगे। यहाँ जरूरी हमको क्या है बताना? गिनती बताना जरूरी है, लेकिन दिशा बताना क्या जरूरी है? दिशा बताना जरूरी नहीं है। इसीलिए द्रव्यमान हमारी क्या हो गई? अदिश राशि। तो यही बताया गया कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे हम लोग अदिश राशियां कहते हैं। जैसे इतनी राशियां लिखी हैं, आप इसको याद कैसे करेंगे? बहुत जुगाड़ से आपको बताते, ट्रिक बताते, ध्यान से बात समझें। दिल दे दिया तो घातक समय चालू, पापा ने कहा। इतना तो आप याद ही कर सकते हैं। अब जब इतना याद कर लिए तो सबके सब याद हो गए आपको। ये हमारा द्रव्यमान है, ये हमारी लंबाई है, ये हमारा दाब है, ये हमारी दूरी है, ये भाई आयतन है, और आवेश भी आ से। ये ता पर्यटन में लगाया गया, इसका मतलब कुछ नहीं। ये घनत्व तो अब देखिए धा भी दिख रहा है, इसको हम लोग धारा भी लिखेंगे। जो ता है ताप भी लिखेंगे। ये जो का हमारा है इसको कार्य लिखेंगे। ये हमारा समय है, चालू का मतलब चाल लिखा है, प्रतिरोध पापा का मतलब क्या बच्चा? प्रतिरोध। याद हो गया कि नहीं याद हो गया? जितनी अदिश राशियां मैंने आपको सब याद करवा दी, नोट करो जल्दी से। सदिश राशियां देखिए अब क्या होगी हमारी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज बच्चा बात को ध्यान से समझे। इसमें उसमें क्या था? सिर्फ परिमाण की आवश्यकता थी, इसमें क्या होगी? दिशा और परिमाण दोनों की। तो जिन भौतिक राशियों को, जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। चलिए ध्यान से समझिए, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे हमने लिखा बल लिखा, विस्थापन लिखा, त्वरण लिखा और वेग लिखा भाई, आवेग लिखा, संवेग लिखा, भार लिखा, इत्यादि बहुत सी हमारी हैं। जैसे हमने कहा बल लगाना है, 5 न्यूटन का बल लगाना है। आप कहाँ बल लगा दोगे 5 न्यूटन का? किस दिशा में लगाना है, कितना लगाना है? तो बताइए बल हमारी कौन सी राशि हो गई? इसमें दिशा भी बताना पड़ेगा और आपको कितना, इसका परिमाण भी बताना पड़ेगा, कितना करना है, किस दिशा में करना है। बात समझ में आई? चलिए इसको याद कैसे करेंगे? ट्रिक से याद कर लेते हैं इसको। ये मान लीजिए भाभी जी भैया है, ये भैया जी हैं। थोड़ा इनके बीच में लफड़ा हो गई। क्या हो गई? लफड़ा हो गई। अब लफड़ा यहाँ तक पहुँचाई, शादी टूट गई। ठीक है, भैया कहीं भाग गए और भाभी जी अपने यहाँ। अब इनके बच्चे हैं। अब बच्चे कितने हैं? समझ लीजिए फिगर से 1 2 3 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। इनका नाम बता देते हैं हम सब आपको। देखिए नाम जान लीजिए। पहली बात तो 3 बेटे हैं। बेटे भाई कितने हैं? 3 बेटे हैं, 1 बेटी है।
बेटी का नाम है बबीता। क्या नाम है? बबीता। बबीता का मतलब क्या सीखा भाई? बल, और इसका मतलब विस्थापन, और ता का मतलब हम लोगों ने क्या सीखा? त्वरण सीखा। अब 3 बेटों का नाम देखो बड़ा सिंपल सा है, वेग, बड़ा मिलता जुलता, वेग, आवेग और क्या? संवेग। अब बताइए, भाभी बच्चों को छोड़ चली गई, भैया भी चले गए, अब इनको संभाल कौन रहा है? अब इनको संभाल रहे इनके मौसिया। अब मौसिया का नाम बता देते हैं, मौसिया का नाम भार है। अरे भाई भार भी तो हमारा था, बोलो याद हुआ कि नहीं याद हुआ? 3 बेटे, वेग, आवेग, संवेग, बेटी का नाम बबीता, बल, विस्थापन, त्वरण। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको वीडियो बच्चा पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।